सबों को जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। और आज खास मैं ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही बहुमूल्य है। वह इसलिए क्योंकि इफिसी 5 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और सचमुच परमेश्वर का जो वचन है वो हमें आज ये सिखाने का प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि यदि अवसर जो हमें मिला है वो परमेश्वर हमें दिया है। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जिन्होंने हमें रचा है और हमें जीवन दिया है और इस पृथ्वी पर रहकर अपना जीवन हम बिता रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब इस पृथ्वी पर हैं तो आज हम लोग सबसे ज्यादा अपने आप को हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारे पास में आज जो है वह समय नहीं, क्योंकि हम काफी ज्यादा बिजी हैं और हमारे पास में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं। और इतने कार्य में हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो व्यस्त रह जाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जो कार्य हैं उसके वजह से जो आज हम व्यस्त हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन चलिए व्यस्त रहना अच्छा है, लेकिन मैं एक बात को बताना चाह रहा हूं कि ये जीवन जो हमें मिला है वो हमारे लिए बहुमूल्य है। क्योंकि हम व्यस्त रहेंगे, ये संसार जो है जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं रह करके, तो बहुत सारे कार्य हैं जिसमें हम व्यस्त रहेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि व्यस्तता में लोगों का जीवन बीतता है और ऐसे में जो है देखा जाए तो उनके पास में कभी घटी भी नहीं रहती, क्योंकि हर जगह पर काम 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 काम, तो वो अपना काम करते रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें कमी घटियां नहीं होती। लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे पास में हर काम के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के निकटता में आए। क्या हमारे पास में परमेश्वर के लिए समय है? क्या परमेश्वर के लिए हमारे पास में समय है? क्योंकि कई बार जो है लोगों से हमारी मुलाकात होती है तो वो ये कहते हैं कि पास्टर जी मैं काफी ज्यादा बिजी रहता हूँ, क्योंकि हमारे पास में एक भी टाइम नहीं, सुबह से लेकर के मैं रात तक बिजी रहता हूँ, पार्ट टाइम भी जॉब कर रहा हूँ, दिन में भी जॉब कर रहा हूँ और फिर ये काम भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ। तो सुबह से जो मैं उठता हूँ उसके बाद से लेकर के पूरा रात तक जो है हमें समय नहीं मिलता, मैं बिजी रहता हूँ। और उसके बाद जो है रात में खाना खा करके थोड़ा टीवी भी देख लेता हूँ और उसके बाद जो है मैं सो जाता हूँ, फिर सुबह उठता हूँ, फिर वही काम चलता है। लेकिन मैं एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हर कुछ के लिए जो ये संसार में है हम उन सारे चीजों को हम करते हैं किसके लिए? अपने लिए हम वो काम करते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक व्यक्ति को काम करना जरूरी है। यदि वो काम ना करे तो वो क्या खाएगा, क्या पिएगा? लेकिन वह परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि तुम्हारा जीवन जो है वो बहुत बहुमूल्य है। संसार में यदि तुम रह रहे हो तो तुम्हारा जीवन बहुत ही बहुमूल्य है, इसे तुम जानो। तुम्हारे पास में समय नहीं है, मैं जान रहा हूं। तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, सुबह से लेकर रात तक तुम्हें काम करना है। और जो कुछ भी तुम काम करते हो क्या तुम मेरे लिए करते हो? नहीं, जो कुछ भी तुम काम करते हो तुम अपने लिए करते हो, अपने लिए, जिससे कि तुम्हें फायदा होता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए भी कुछ समय निकालो। वह इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें रचा है। अब मैंने तुम्हें रचा है तो तुम अपने पिता से बातचीत करो। क्या तुम बातचीत मुझसे करते हो? क्या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट
जितना भी समय होता है क्या तुम हमें देते हो? जो हमारा समय टीवी में चला जाता है, धारावाहिक में चला जाता है, न्यूज चैनल में चला जाता है, ऐसे मैं नहीं बोलता कि न्यूज नहीं देखना चाहिए, अपडेट भी रहना चाहिए, लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर टीवी हम देख रहे हो और भी कुछ बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, यदि उनको देख रहे हो और उसमें अपना समय आप बिता रहे हो, तो इसका मतलब है कि समय उसमें जा रहा है, समय उसमें जा रहा है। लेकिन उसमें ना समय देते हुए यदि आप परमेश्वर को समय दें तो मुझे लगता है कि परमेश्वर में आप आगे बढ़ेंगे, और परमेश्वर में और उसके मार्ग में आगे बढ़ना सही तरीके से जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि कई जो है ऐसा कहते कि मेरे पास में समय नहीं है। भला आप सोचिए किसके पास में समय है, किसके पास में समय है? यदि मान लिया कि हमारे जीवन में तकलीफ या समस्या है या किसी प्रकार के रोग आ जाती हैं और उस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं और उस घड़ी परमेश्वर ये कहेगा मेरे पास में भी समय नहीं, तो फिर ऐसे घड़ी में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? परमेश्वर ऊपर सोचेगा अरे ये तो समय देता ही नहीं था, मैं इनके लिए कैसे काम करूं, मैं इनके लिए कैसे काम करूं, ये तो समय देता ही नहीं था। कभी भी प्रार्थना मुझसे इन्होंने नहीं किया, कभी इन्होंने बाइबल पढ़ने के लिए अपना समय नहीं निकाला, कभी भी जो है वह ये नहीं देखा गया कि वह चर्च जा रहा हो। तो फिर ऐसे में वह परमेश्वर भला क्या सोचेगा हमारे विषय में? वो हमारे विषय में वह परमेश्वर क्या सोचेगा? क्या हम ठीक हैं? क्या हम ठीक हैं? क्या यदि ऐसा हम कर रहे हैं, यदि परमेश्वर को समय नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपना काम 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 अपना काम कर रहे हैं, तो क्या हम अच्छा कर रहे हैं? किस परमेश्वर पर हमारा भरोसा है? किस परमेश्वर पर भरोसा रख करके उनके पीछे चलने का हम बात अपने मन में बोलते हैं या फिर लोगों को बोलते हैं? हमें जानना होगा मेरे प्रियो कि हमारा पिता जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उनके पीछे सही तरीके से हम चलें। यदि संसार में हम हैं, हम अपने कामों पर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें चाहिए कि परमेश्वर को भी ध्यान में रखें कि परमेश्वर भी है जो सब कुछ ऊपर से देखता है और उनके साथ में भी आपको समय बिताना है। और परमेश्वर को आप समय देते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं प्रार्थना के द्वारा, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। पवित्र शास्त्र बाइबल आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। अपने आप को ठीक ठाक रखें, ना कहें कि मेरे पास में समय नहीं है, चर्च जाने का समय नहीं है, बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, फैमिली प्रेयर करने का समय नहीं है। ऐसा ना कहें। समय आप निकालें। किसी व्यक्ति के पास में समय नहीं है, लेकिन वो आज समय निकालते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमें भी जो है वह समय निकालना चाहिए और परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास में है सब उसी का दिया हुआ आशीष है। तो हम उस परमेश्वर को क्यों ना हम लोग धन्यवाद दें, क्यों ना उसकी हम आराधना करें, क्यों ना उसके पीछे सही तरीके से चलें, क्यों ना उसको हम लोग समय दें, क्योंकि जब हम समय देंगे हम आशीषित व्यक्ति रहेंगे और परमेश्वर के मार्ग में सही तरीके से बने रहेंगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, इस घड़ी आपके समुख में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अद्भुत रीति से कार्य कर पिता हम सबके जीवन में, ताकि होने दे कि हम सभी को
प्रार्थना में समय देने पाए पिता, जिससे कि आपसे बातचीत हो। आप अद्भुत परमेश्वर हैं और पिता होने दें, जिस प्रकार से संसार का काम के लिए समय हम देते हैं, ठीक उसी प्रकार से पिता होने दें कि आपके लिए भी हम लोग समय निकालकर आपसे हम लोग प्रार्थना करने वाले बनने पाए, आपसे बातचीत करने वाले बनने पाए, आपको महिमा देने वाले बनने पाए, आपकी आराधना करने वाला हम लोग बनने पाए। ऐसा हमें आपने बना दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए और वचन के द्वारा हम लोग को आशीष देने के लिए धन्यवाद। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। फिर से सबको जय मसीह की।